बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई आसान, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। लेट एक सेट दिया हुआ है यू कहते हैं यूनिवर्सल सेट को। कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। यू एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। 1 2 3 1 2 3 से लेके ना 10 तक मैं डॉट डॉट लगाए हुए हैं, बीच में से सारी बात है वही नंबर है 4 5 6 आ रहे हैं, तो मैंने सारे नहीं लिखे 10 तक। ये सेट को लिखने का एक तरीका भी होता है कि बड़ा सेट हो। तो ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10 10 तक इवन नंबर जो हैं, पॉजिटिव इवन नंबर। बी जो है 1 2 3 4 5 पहले 5 नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। और सी सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है 10 तक जितने भी आते हैं 1 3 5 7 9। ओके, अब उसने कहा है कुछ पार्ट उसने बोले हैं कि ये सॉल्व करो। पहला पार्ट उसने बोला है जी लिस्ट द मेंबर, उसने ऊपर क्वेश्चन बोला है लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, जो भी आपके सेट में मेंबर आ रहे हैं वो बताएं। तो वो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए कंप्लीमेंट, याद रखें एक बात, सी से बनता है कंप्लीमेंट, या इसको दूसरे तरीके से ये बार भी लगाते हैं ऊपर, चाहे सी लिखा हो या छोटा सा ये बार पड़ा हो, बात एक ही है। वहां पे मतलब कंप्लीमेंट होता है। अब कंप्लीमेंट होता क्या है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। याद रखें कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है उस सेट को जिसका कंप्लीमेंट है। यहां पे ए कंप्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए। अगर यहां पे बी होता तो यू माइनस बी, अगर यहां पे में होता तो यू माइनस में। मतलब आसान अल्फाज में जिस सेट को भी, किसी भी सेट, अगर कोई ज्वेलरी का सेट है तो उसको यू माइनस, वो किसी भी किस्म का सेट हो उसका कंप्लीमेंट का मतलब यू माइनस, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करना है, जो बच जाएगा वो आपका कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब ए कंप्लीमेंट है तो मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट होता है इक्वल टू यू माइनस ए। अब u का सेट इधर लिखेंगे, माइनस इधर सेंटर में है, a का सेट लिखेंगे और u का सेट क्या है 1 2 3 अप टू 10 तक, 1 2 3 10 तक है। a का सेट क्या है? a का सेट है यहां पे 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। अब इनको जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब यूनिवर्स u में से a माइनस करेंगे तो क्या रूल है, आपने u के वो एलिमेंट लिखने हैं यहां पे जो a में नहीं है। मतलब हर एलिमेंट u का देखना है, अगर वो b a में है तो छोड़ देना है, अगर a में नहीं है तो लिख देना है। 1 उधर है नहीं है तो माइनस में आएगा, ये रूल है। 2 इधर है उधर भी है, खत्म। 3 इधर है उधर नहीं है। 4 दोनों तरफ है। 5 नहीं है। 6 दोनों तरफ है। 7 नहीं है, 8 दोनों तरफ है। 9 नहीं है और 10 दोनों तरफ। 1 3 5 7 9 ये आंसर आ गया आपका। कोई मुश्किल, मैंने ब्रैकेटें पहले लगाई थी तो इस वजह से थोड़ी दूर लग गई, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने टाइम जो है वो बचाना चाहता था आप लोगों का भी, और यहाँ पे वीडियो भी इतनी लंबी ना हो। यहाँ तक समझ आ कि कैसे वो है आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यू माइनस ए कैसे किया हमने। अब दूसरा पार्ट है बी कंप्लीमेंट। सेम बी कंप्लीमेंट के लिए भी यू माइनस बी होगा, तो यू का सेट लिखते हैं 1 2 3 अप टू 10 तक। और यहां पे क्या लिखेंगे हम, b का, और b का सेट क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। समझ आ गई। अब यहां पे आप क्या करेंगे, ऐसी बात है पहले 5 आपने छोड़ देने, 1 2 3 4 5 उधर भी है इधर भी है, तो 6 से शुरू कर देना है। 6 नहीं है उधर, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। बात समझ आ गई या नहीं आई? बिल्कुल क्लियर। ये बी कंप्लीमेंट आ गया। तीसरा पार्ट है ए यूनियन बी। यूनियन कहते हैं, लफ्ज यूनियन जो है उसमें आम अल्फाज में कहते हैं इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। तो यहाँ पे दो सेट उनको इकट्ठा करेंगे। ए क्या दिया हुआ है उसने, ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10 इवन नंबर जो है 2 4 6 8 और 10। और यहाँ पे बी जो सेट दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो इकट्ठे करेंगे, देखते हैं क्या आते हैं। 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को गट्ठा करना है। गट्ठे में याद रखें रिपीट नहीं होने चाहिए, हर एलिमेंट एक बार ही लिखना है। तो यहाँ पे 1 से शुरू करें, तरतीब देनी है तो 1 2 दो दफा है तो एक दफा लिखना है, 3 4 5 5 तक तो इधर थे। आप आगे इसके फालतू कौन से 6 8 10 तो वो भी आ जाएंगे, 6 8 और 10। ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। बात समझ आ गई, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे आगे आ जाए, पार्ट नंबर 4 है, इंतहाई आसान। पार्ट नंबर 4 कह रहा है ए माइनस बी करें, तो ए का सेट कौन सा है, सेट में पीछे से देखना पड़ेगा मुझे, याद नहीं आती। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और बी सेट कौन सा है 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 और 5, दोनों को माइनस करेंगे। माइनस का मतलब है पहले सेट के एलिमेंट देख रहे हैं, जो दूसरे में नहीं है वो लिख देने। तो 2 इधर है जी, है, खत्म, नहीं लिखना। 4 है, यस है, नहीं लिखना। 6 है, नहीं है, 6 लिखना है। 8 है, नहीं है, और 10 नहीं है। याद रखिए एक बात, इसमें से बी को ए में नहीं देखना, आपने सिर्फ पहले को दूसरे। ऐसा नहीं है कि 1 इधर है इधर नहीं है तो 1 को लिखे, नहीं, सिर्फ पहले में से और दूसरे में से माइनस करना, तो दूसरे का तल्लक नहीं होता, ठीक है, ये याद रखिएगा। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 5 कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी में क्या होता है, एक ऐसी बात है, सेट लिखते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं कॉमन पॉइंट एक जैसे जो होंगे। तो ये हमारा सेट है 2 4 6 8 और 10, और जो सी हमारा सेट है वो है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। तो इंटरसेक्शन का मतलब है वो चीजें लिखनी है, वो नंबर लिखने जो दोनों में है। 2 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 भी दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 10 भी, और इसका मतलब है कुछ भी नहीं, ये खाली सेट आ जाएगा। तो ये बड़ा लग गया, लेकिन आप जो है ना इसको बेशक छोटा करके लिख लें। ये बड़ा लग गया लेकिन कोई मसला नहीं है, गलत नहीं है। ये मैंने पहले ब्रैकेटें लगाई हुई थी तो मैंने देखा तो नहीं था कितना आंसर आएगा। तो ये एम्प्टी सेट आ गया, खाली आ गया, समझ आ गई। अब आपका छठा पार्ट क्या है? ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट आपको पता है कैसे फाइंड किया जाता है? यू माइनस में से। तो पहले कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर यूनियन करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि यूनियन तो इनका होना है कंप्लीमेंट का, तो कंप्लीमेंट हो है ही नहीं हमारे पास, अभी फाइंड करना है। तो ए कंप्लीमेंट पहले निकालेंगे यू माइनस से। यू का क्या सेट है? 1 2 3 10 तक, और ए का सेट हमारा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है, इवन है तो ये फुल है, तो 1 3 5 7 और 9 ये आ जाएंगे, यही आएंगे ना ऑड नंबर। अब सी कंप्लीमेंट निकालना है, तो सी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? यू माइनस सी। तो यहां पे देखें यू क्या सेट है? वही 1 2 3 10 तक। और सी का क्या सेट है? वो हमने देखा था कि सी का सेट जो है वो है 1 3 5 7 9, जो ऑड नंबर 1 3 5 7 और 9। अब इनको माइनस करते हैं यू में से, तो 1 3 5 7 9 छोड़ दें तो बचता क्या है? 2 4 6 8 10, यही बचता है ना। 2 है ना इधर, उधर नहीं है। 4 6 8 10, ये इस तरह आ जाएगा। अब क्या करना है हमने? अब हमने करना है इन दोनों को इकट्ठा करना, इनके आंसर्स को। ए का कंप्लीमेंट जो हमने निकाला ये, सी का कंप्लीमेंट जो हमने निकाला ये, दोनों का अब आंसर को। तो ए का कंप्लीमेंट लिखें 1 3 5 7 9। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं आता, ये साइन होता है, तो ये यूनियन है, तो ये यूनियन लिखना है आपने, ये गलती से लिखा गया। और सी कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? 2 4 जो हमने निकाला 2 4 6 8 और 10। अब इन दोनों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करेंगे तो 1 3 5 7 9 2 4 6 7 8, तो सब सारे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 7 और 9 10 तक आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट पूरा आ गया। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 था। अब आपने क्या करना है? अब आपने करना है पार्ट नंबर 7, वो मैंने लिखा हुआ है आगे। तो पार्ट नंबर 7 क्या आ जाएगा? ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। सी तो हमारे पास है, अवेलेबल है हर वक्त। ये ए कंप्लीमेंट फिर निकालना पड़ेगा। बेशक हम पीछे निकाल चुके हैं, लेकिन इस पार्ट के लिए अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि जो पेपर में आएगा वो तो लाजमी तो नहीं है आपको आंसर याद हो, वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, तो यू वाला क्या है? 1 2 3 10 तक है। और ए का सेट क्या होता है? ए का सेट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपका है 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 10। समझ आ गई? तो अब ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9 आएगा ना। और इवन निकाल देंगे तो क्या बचेंगे? इसमें से ऑड ही बचेंगे ना, 1 3 5 7 और 9। अब इन दोनों का जो ए कंप्लीमेंट आ गया तो उसका आंसर लिख लो 1 3 5 7 9, ये जो ए कंप्लीमेंट था, यूनियन इधर ही। और सी का क्या आंसर था? सी का हमारा आंसर था, सी का जो सेट था हमारा वो क्या था? 1 3 5 7 9, सिंपल सेट जो लिखना है 1 3 5 7 और 9, ऐसा ही है 1 3 5 7 और 9। और इन दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा सेम आएगा, क्योंकि ये भी 1 3 5 7 9, वो भी 1 3, दो बार तो लिख नहीं सकते, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 है बहुत आसान। यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल ही माइनस करना है। यू कंप्लीमेंट का ये मतलब है यू माइनस यही सेट। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, ये भी 1 2 अप टू 10 तक सारा।
तो अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, एक सेम सेट को माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं बचता ना, सारे सेम एलिमेंट होते हैं, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, या इसको 5 लिख दें ऐसे, दोनों में से कोई एक। बात समझ आ गई या नहीं आई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट हुआ सारे पार्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग वेन डायग्राम ऑफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसको वेन डायग्राम से शो करें। हम पहले करवा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, जो भी हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। बहुत आसान मैंने बना दिए हैं, सिर्फ शेडिंग करना है। पहला पार्ट है ए कंप्लीमेंट निकालना है आपने। ए कंप्लीमेंट हमें पता है होता है u माइनस ए, ये हमने लिख लिया कि हमने करना क्या है। अब डायग्राम, वेन डायग्राम एक रेक्टेंगल वगैरह बनाएं, तो रेक्टेंगल में बनाएंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल बना के ना आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है। ये रेक्टेंगल, इसके अंदर ए का सेट यूज हो रहा है तो ए बना देना है। अब u माइनस ए का क्या मतलब है, u का में से a माइनस करना है, मतलब वो हिस्सा a वाला छोड़ देना है। तो a वाला हम छोड़ के बाकी शेडेड कर लेते हैं। ये आ गया, ये आ गया। मैं बहुत आराम से जो है यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ये आ गया। तो u का यही कंप्लीमेंट आएगा ना, a को छोड़ देना है, a वाले एलिमेंट को। तो वहाँ पे a वाले एलिमेंट को छोड़ते हैं, यहाँ पे a वाला इलाका, वो एरिया, वो जगह, वो आपने छोड़ देनी है। तो मैं आराम से यहाँ पे, क्योंकि पेपर में जब आपने करना है तो फिर बड़ा आराम से पता चले उसको कि वाकई आप, तो ये आपका एरिया आ गया। समझ आई है या नहीं आई? अब हम बढ़ेंगे अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यू। ए की इंटरसेक्शन करें यू के साथ, लेकिन वेन डायग्राम से। सिंपल तो बहुत आसान है अगर आपके पास यहाँ पे सेट दिए हों। तो ये भी अब आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम काफ़ी पार्ट कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट हम सबसे पहले बनाते हैं जब भी हम वेन डायग्राम को यूज करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट, ये जो रेक्टेंगल टाइप हमने शेप बनाई, इसको हमने यूनिवर्सल सेट। ए इन्वॉल्व हो रहा है तो हमने ए बना लिया छोटा सा सर्कुलर फॉर्म में, और अंदर लिख दिया कि ये ए है। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन यू का मतलब ये है कि दोनों का कॉमन पॉइंट। तो मुझे बताएं, अगर हम ए को छोड़ें तो यू का तो ये सारा इलाका है, लेकिन इंटरसेक्शन में हमने छोटा इलाका लिखना होता है, दोनों सेट का छोटा हिस्सा। तो ए छोटा हिस्सा है तो इसको सेट करें, ये ए भी है और ये यू भी है। देखें ना, ये यू का भी तो हिस्सा है ना, ए यू के अंदर है, तो इस वजह से इसको हम करेंगे तो ये इंटरसेक्शन में आएगा। बात समझ आ गई या नहीं आई? समझ आ गई। अब पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। सॉरी, ए यूनियन यू, ये यू है, ये यूनियन वाला साइन है, और ये यू यूनिवर्सल सेट है। कह रहा है ए की यूनियन करें यू के साथ, तो बहुत आसान है। ए के साथ अगर यूनियन करते हैं तो बहुत ही आसान है, सारा सेट आ जाएगा, क्योंकि यू तो ए और यू के अंदर ही है, तो ये सारा सेट इकट्ठा हो जाएगा। तो आपने इस तरह इसको शेड कर देना है फुल, किसी किस्म का लिहाज नहीं रखना, ए यू सारे इकट्ठे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कि सारा ही आपने ना बहुत आराम से, मैं वीडियो के लिए चैलेंज थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा फुलफिल कर देना है। समझ आ गई? बहुत आसान। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्ट नंबर 4 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आसान है। कह रहा है ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, यहाँ पे एम्प्टी सेट। तो आपको पता है कि ए की अगर यूनियन करें हम एम्प्टी सेट के साथ तो क्या आएगा, यूनियन फाई का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है, ए सिर्फ आ जाएगा। तो फाई तो है ही नहीं, तो ए ही सिर्फ आएगा, तो ये आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? याद रखिएगा कि ये जो है, ये फाई या एम्प्टी सेट जो है, ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ए ही आएगा। तो इशारा लिख दिया, यू को नहीं करना, यू इन्वॉल्व भी नहीं है बीच में। यूनिवर्सल सेट तो बनाना होता है ना हमने, उसके अंदर ही सारा काम होता है, लेकिन उसका तल्लुक कोई नहीं है यहाँ पे। 5वां है इंटरसेक्शन करनी है एम्प्टी सेट की एम्प्टी के साथ। आप खुद सोचें कि इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट में कुछ होता ही नहीं, तो उसकी इंटरसेक्शन क्या होगी? होगी नहीं कुछ भी। हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, हम अंदर एम्प्टी सेट को लिख तो नहीं सकते ना, कोई नुक्ता नहीं लगा सकते, कोई सर्कल नहीं कर सकते। एम्प्टी है ही, खाली है, खाली है, तो खाली का क्या लिखें हम? तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। एम्प्टी का मतलब है कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं, और इसको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान काम है कि है ही नहीं। इंटरसेक्शन में तो तब होगा ना कोई एलिमेंट, कोई जगह हो, कोई इलाका हो। ये तो बेचारा है ही गरीब है ही कुछ नहीं इसके पास। तो इसी तरह अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, यूज वेन डायग्राम वेरीफाई। प्रूव करना है, काम वही है। अब डबल साइड दे दिया, एक लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेंगे, दोनों के आंसर को इक्वल देखेंगे आते हैं या नहीं, बल्कि आने चाहिए, क्योंकि वेरीफाई है, प्रूव करना है। तो देखते हैं हम प्रूव करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड है, हम कंसिडर कर रहे हैं ए और बी के लिए हमारे 2 ऑप्शन है।
या तो दो सेट हैं उनको आप दूर दूर लिखें या ओवरलैप करवा दें। अब दूर दूर लिखने से भी प्रूव हो जाता है, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा। ओवरलैप से ये है कि हमें कॉमन एरिया मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रूव आसान हो जाता है। तो हम ओवरलैपिंग करें, हम लिखा ए और बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे के ऊपर है कुछ ना कुछ, ठीक हो गया। कुछ कॉमन पॉइंट उन्होंने आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। बात समझ आ गई या नहीं? तो ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी कैसे शो करते हैं? हम यूनिवर्सल सेट बनाया, ए और बी इन्वॉल्व हैं इसमें, तो ए और बी बनाए, और ओवरलैप हमने बोला था तो वो करवा दिया। बात समझ आ गई? अब जब ए और बी ओवरलैप करवा दिए तो फिर क्या हुआ? अब माइनस करना है ए में से बी। इसका मतलब है ए का वो इलाका, यहाँ पे इलाका या जगह, ये मैं जगह यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट तो नहीं है। ए का वो इलाका जो बी का नहीं है, तो ए का बाकी देखें ना, ये ए और बी का कॉमन है, तो कॉमन को छोड़ देना हमने। ए का इलाका देखना है जो बी में नहीं है, तो वो ये है। ये आपका आ जाएगा। ये आंसर आया ना लेफ्ट हैंड साइड का। बात समझ आ गई या नहीं आई? अब आपने क्या करना है? राइट हैंड साइड को करना है। राइट हैंड साइड को करने से बी कंप्लीमेंट पहले करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन लेंगे। तो मैंने डबल फिगर बना लिया। सबसे पहले हम बी कंप्लीमेंट निकालते हैं, फिर ए के साथ उसकी इंटरसेक्शन। u माइनस बी होता है जो b कंप्लीमेंट है। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस, तो u माइनस बी आएगा। तो u माइनस बी अगर आएगा तो u में से b निकाल दें तो क्या बचता है? आप खुद सोचें। u में से अगर हम b निकालते हैं तो ये नहीं बचता, सारा a भी बचेगा और u वाला हिस्सा भी बचेगा, सिर्फ b वाला ये छोड़ना है आपने। समझ आ गई? u में से b निकालना है आपने, तो ये भी आ जाएगा आपका। तो मैं मोटी मोटी लाइनें लगा रहा हूँ, समझ तो आ जाएगी। ये u वाला सारा हिस्सा और a वाला भी शामिल है बीच में, सिर्फ b वाला छोड़ना है। ये मोटी मोटी लाइनें मैं लगा रहा हूँ ताकि टाइम भी बच जाए, वीडियो भी इतनी लंबी ना हो, समझ भी आ जाए आपको। मकसद तो समझाना भी है ना, तो अगर समझ ना आए तो फ़ायदा कोई नहीं। तो आपको समझ आ जाएगा मैंने कौन कौन सा इलाका जो है वो इसको किया है। समझ आ गई? सिर्फ ये बी वाला छोड़ा है। अब आखिर में इन दोनों के आंसर को क्या करना है? ए तो हमारे पास है ना, बी कंप्लीमेंट जो है इसके साथ हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन करनी है। मुझे ये बताएं, ये ए है और ये बी कंप्लीमेंट है, तो बी कंप्लीमेंट कौन सा है? असल में ये ऊपर देखना। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इस फिगर को देख के यहां पे शेडेड करना एरिया। तो अगर आप समझें तो बी कंप्लीमेंट का जो इलाका है वो ये सारा है, यहां पे इस एरिया को छोड़ के सारा बी कंप्लीमेंट है ना। तो सारा अगर बी कंप्लीमेंट है और ए के साथ उसकी इंटरसेक्शन करें तो इसको छोड़ के ये बी वाला ये जो हिस्सा है सारा बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब है ये सारा जो है ये सारा एरिया इसका है, और इंटरसेक्शन करनी है किसके साथ? ए के साथ, तो ए का ये एरिया है। तो इसका मतलब है अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा इलाका आता है ना, तो छोटा ये है। इसका मतलब है ये आपका आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी बाकी नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन एरिया लेना होता है, तो कॉमन यही है इन दोनों में। ये नहीं ले सकते क्योंकि ये कंप्लीमेंट में निकल गया है। तो अब अगर आप देखें तो मैं इसको नाम दे दूं अगर 1 और इसको दे दूं 2, तो देखें 1 और 2 का आंसर सेम आया, लेफ्ट हैंड और राइट है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ आई या नहीं? इस तरह ये भी प्रूव हो गया हमारा। मतलब मेथड वही था, साइडें डबल दी हुई थी, तो प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं था हमारे लिए। उम्मीद है कि अच्छा कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आपने ज़रूर पूछना है। एक पार्ट रह गया इसका, वो आपने ट्राई करना ही, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं हुआ तो आपने बताना है, मैं वो भी करवा दूंगा। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह सिंपल प्रूव करना है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हौसला अफजाई के लिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपने जो है वो हमारा भी ख्याल रखना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। 2.2 ख़त्म हो गई आज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।